Hello everyone, welcome to Basic Therapy. Today we will be seeing my demo video that I submitted at Byju's and I will be giving you a step-by-step tutorial on it. So stay tuned. इससे पहले जितने भी मैंने बायजूस के वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस और कैसे बनाना है वो डिटेल में समझाया था, बट फिर भी काफ़ी लोगों को डाउट था कि कैसे बनाएं. दे वर नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हम कैसे रिकॉर्ड करें या फिर प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं. सो मैंने डिसाइड किया फाइनली कि मैं अपना डेमो दिखाऊंगी. द रीज़न मैं पहले नहीं दिखा रही थी अपना वीडियो वॉज बिकॉज मैं एक की मेंटर बनना चाहती हूँ, आपको गाइड करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन, आपकी क्रिएटिविटी यूज करके, क्योंकि शायद मेरा सिखाने का तरीका अलग होगा, आपका सिखाने का तरीका अलग होगा. एंड आई वॉन्ट देम टू सिलेक्ट यू फॉर हु यू आर, नॉट बिकॉज आपने मेरा वीडियो देखा. मैं आपको बस गाइड कर सकती हूँ, आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे कर सकते हो आप, बट जो सिखाने का स्टाइल वगैरह होगा वो अपना खुद का होना चाहिए. तो एक बार ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ. कोई भी डेमो देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस पे सिखाना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ कौन से टॉपिक के थ्रू बाहर आ सकती है. जैसे साइंस के टॉपिक्स और मैथ्स के टॉपिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है. जो उन्होंने मेंशन किए हुए टॉपिक्स है वो है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सर्कल्स. साइंस में है सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रेविटेशन, और एक नंबर सिस्टम भी टॉपिक है मैथ का. और मेरे अकॉर्डिंग आप कौन से और टॉपिक्स ले सकते हो एज ऑप्शन, तो ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप. ट्रायंगल्स के बारे में बात कर सकते हो. प्रोग्रेशन के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिखा सकते हो. स्टैटिस्टिक के टॉपिक सिखा सकते हो, मीन, मीडियन, मोड के बारे में. एल्जेब्रा का लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप कुछ बात कर सकते हो. साइंस में आप फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर सकते हो, फूड साइकिल एक्सप्लेन कर सकते हो, और केमिस्ट्री की बेसिक रिएक्शंस जो आती है वो एक्सप्लेन कर सकते हो. तो इसमें से आपको जो लगता है कि जिस टॉपिक के थ्रू आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हो, तो वैसा टॉपिक चूज करो. एंड इजी हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि वो डिफिकल्टी टॉपिक हो. मेक श्योर कि थोड़ा क्रिएटिव हो. मतलब अगर इजी भी टॉपिक ले रहे हो आप कोई भी, तो मेक इट क्रिएटिव. उसमें उसके थ्रू एक स्टोरी सुनाओ, कुछ एग्जाम्पल्स दो. तो इस तरीके से पहला स्टेप ये है कि आपने एक अच्छा सा टॉपिक चूज करना है आपके स्ट्रेंथ के और नॉलेज के हिसाब से. अभी स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. आपके पास एक आपका टॉपिक है. अभी स्टेप नंबर 2 आपका ये होना चाहिए कि आपको टाइम प्लान करना है. ये जो वीडियो होना चाहिए आपका डेमो वीडियो, वो 5 to 7 मिनट्स का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं. तो अभी टाइम कैसे प्लान करें? तो पहले जो 10 to 20 सेकेंड्स होंगे आपके, उसमें आप खुद को इंट्रोड्यूस करो. उस इंट्रोडक्शन भी बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बिकॉज आप बाद में उनको आपका सीवी वगैरह भेजोगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी है. सिर्फ आपका नाम बताओ, आप ये डेमो बायजूस के लिए बना रहे हो, ये डेमो वीडियो है आपका, ऐसे बताओ. फिर नेक्स्ट 20 to 30 सेकेंड्स में आपने क्या करना है, टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि आप इस डेमो लेक्चर के लिए कौन सा टॉपिक ले रहे हो एंड क्यों ले रहे हो, द रीजन वाई यू आर टेकिंग दिस टॉपिक. एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको वो टॉपिक के बारे में बात करना है. कुछ स्टोरी सुना के आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड जो लास्ट 1 मिनट और 30 सेकेंड्स है वो क्लोजिंग पीरियड होना चाहिए आपका, जिसमें आप एक कॉम्प्रिहेंशन दे के एंड कर सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ के एंड कर सकते हो. ऐसे अब्रप्टली एंड नहीं करना है. तो एक ऐसे कंप्लीट पैकेज होना चाहिए वो वीडियो में कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फिर मिडिल पार्ट भी होना चाहिए एंड फिर कंक्लूड भी कर रहे हो. सो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने ये 5-7 मिनट्स में. ओके, नाउ मैंने जैसे प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना वीडियो बनाया था, मैं उस तरीके से आपको इसका ट्यूटोरियल दूंगी. बट अगर आप बोर्ड के सामने खड़े रह के सिखाना चाहते हो, या फिर बेस्ट पॉसिबल अगर आपके पास बोर्ड नहीं है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप पेन पेपर का यूज कैसे करें, तो पेपर को दीवार के ऊपर पीछे चिपका दो सेलो टेप से, एंड देन यूज अ मार्कर टू एज अ chalk, and board will be your paper that you have pasted on the wall. तो इस तरीके से आप अपना DIY बोर्ड भी बना सकते हो. तो जरूरी नहीं है आपके पास कोई फैंसी टूल्स होने ही चाहिए, घर पे आराम से जो भी है सामान उसके साथ आप सिखा सकते हो. एंड आपका टॉपिक अगर इजी है, मतलब विच डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू बी रिटन ऑन बोर्ड, तो आप उसको वर्बली भी एक्सप्रेस कर सकते हो.
बट देन मेक श्योर कि आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज काफी इम्पैक्टफुल हो। तो जैसे कि आपने पावर पॉइंट सीखा भी होगा, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। सो आपने पावर पॉइंट खोलना है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, फिर आप यहाँ से इंसर्ट करके आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, देन एनिमेशन ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने आपका प्रेजेंटेशन बनाना पहले स्टार्ट करना है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर डेमो दिया था। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन ऐड की है, पहले स्लाइड ऐड की है, उसके ऊपर डिजाइन डाला है मैंने ब्लैक बोर्ड की तरह, एंड देन मैंने, ये मेरा एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है मेरे मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट का, तो मैंने वही कैरी फॉरवर्ड किया था, एक ब्लैक बोर्ड टाइप ऐसे, एंड फिर मैंने टेक्स्ट ऐड करके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लिखा था। इट इज अ वेरी सिंपल स्लाइड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप आपकी क्रिएटिविटी और इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। आई केप्ट इट सिंपल। तो आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से आप ऐसे डिजाइन चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टॉपिक का नाम डाल सकते हो, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो दैट इज ऑल ऑन यू। दिस वॉज माई स्लाइड नंबर 2। जैसा टाइम प्लानिंग के वक्त मैंने आपको बताया था कि क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये एक्सप्लेन करना जरूरी है बच्चों को, तभी उनको मजा आएगा पढ़ने में। वरना मैथ्स के बारे में सबका मोस्टली अजम्पशन यही होता है कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़े। तो इसलिए उनको बताना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सेकंड स्लाइड ये क्वेश्चन फ्रेम किया था उनके सामने। अभी मेरे साथ भी जब मैं डेमो वीडियो बना रही थी, इट टुक मी अराउंड 3-4 आवर्स, बिकॉज मैं वॉइस ओवर भी दे रही थी, प्रेजेंटेशन भी बनाया था, एंड एंड में जो मेरा प्रेजेंटेशन बनाया था इट वाज ऑफ 25 मिनट्स। हम जब रिकॉर्ड करते हैं तब हमें रियलाइज नहीं होता है कि टाइम कितना बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए पहले आप स्लाइड्स, कम नंबर ऑफ स्लाइड्स रखो, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से दे दो। तो मैंने बाद में उसको वीडियो को ही ट्रिम कर दिया था पूरा, एंड एडिट करके फिर उसको 6 मिनट्स पे मैंने लाया था। तो दिस वाज माय सेकंड स्लाइड। नाउ फ्रॉम माय थर्ड स्लाइड ऑनवर्ड्स मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने सिंस 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ही है, तो मैंने 11 तक ही इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट वीडियो वेंट टिल 25 मिनट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 3 नंबर्स का ही डिविजिबिलिटी टेस्ट एक्सप्लेन किया इन माय डेमो वीडियो, 2, 3 एंड 9 का, एंड शायद 4 का भी किया था मैंने। तो द रीजन बिहाइंड इट इज कि वीडियो कट हो गई मेरी 5 to 7 मिनट्स तक, एंड फिर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, उसमें कुछ मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। एक्सप्लेनेशन तीनों चीजों का अच्छे से दिया था, कंप्लीट दिया था, तो उसमें कुछ मैंने ट्रिम वगैरह नहीं किया। तो आपने भी ऐसा ही करना है। आप पहले अंदाजा ले लो कि पहले 2-3 स्लाइड्स पे कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, आप कितने कंसेप्ट, तो कम एक्सप्लेन करो आप कंसेप्ट, बट जो भी है वो पूरी एक्सप्लेन करो। अब पब्लिक स्पीकिंग का एक जो बोल सकते हैं हम बेस है या फाउंडेशन है, इट इज पिच, वॉल्यूम एंड पेस, PVP। ये आप जब वॉइस ओवर दे रहे हो या फिर कैमरा के सामने बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ये 3 चीजें याद रखना, पिच, वॉल्यूम एंड पेस। पिच मतलब आवाज में उतार चढ़ाव, जो इम्पैक्टफुल होता है। आपने पॉलिटिशियंस को बात करते हुए देखा होगा, उनकी आवाज, जो भी बात कर रहे हैं वो इम्पैक्टफुल इसलिए होता है क्योंकि उनके आवाज में उतार चढ़ाव होता है। तो अगर आप ऐसे ही एक ही पिच में बात करने लगो, तो एक तो वो लाउड लगने लगता है या फिर बहुत ही बोरिंग लगने लगता है। तो आपने आपकी आवाज में पिच का ध्यान रखना है। फिर आता है वॉल्यूम। अगर आप धीरे आवाज में बात कर रहे हो, आप ऑडिबल ही नहीं हो, तो समझ नहीं आएगा। अगर आप बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो वो कान में लाउड सुनाई देगा। तो आपने आपका वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। एंड पेस, पेस मतलब आपकी बात करने की जो स्पीड है वो। अगर आप एकदम धीरे धीरे बात करोगे तो वो बहुत बोरिंग लगेगा। अगर आप एकदम फास्ट बात करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आपने आपका एक यूनिफॉर्म पेस मेंटेन करना है। तो जब आप वॉइस ओवर दे रहे हो, ये 3 चीजों का याद रखना, PVP। तो मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में कि हाउ टू मेक अ डेमो वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है कि आप प्रेजेंटेशन के बाद वॉइस ओवर कैसे ऐड करें। तो आप मेरी वो वीडियो देख लेना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पे 8 स्लाइड्स का मैंने किया था एंड में। तो इसमें देखो,
यहाँ पे टाइम दिखाई देता है कि कितना आपने एक स्लाइड पे मतलब फ्रॉम स्लाइड 1 ऑनवर्ड्स आपका टाइम कितना कंज्यूम हुआ है। तो मेरा सेकंड स्लाइड पे 5 मिनट्स 35 सेकेंड्स तक का हुआ था, जो मैंने बाद में ट्रिम किया था। तो आप यहाँ से रिप्ले कर सकते हो, आप सुन सकते हो कि आपने कैसे रिकॉर्ड किया है, स्टॉप कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्लियर भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड। एंड ये कलर्स है ये पेन के, जो आप यूज कर सकते हो टू एक्सप्लेन। अलग अलग इंक है यहाँ पे, तो इस हिसाब से आप एडिट कर सकते हो अपने वॉइस ओवर को या वीडियो को। हाँ, और एक ऑप्शन है यहाँ पे वीडियो का है, तो अगर ये मेरा बंद है इसलिए दिख नहीं रहा है, जब ये आप ऑन करोगे तो यहाँ पे एक छोटी स्क्रीन आएगी विच यू इवेंचुअली सी मेरा डेमो वीडियो में कैसे दिखाई देगा आपका पूरा डेमो इन दी एंड। ओके, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विथ माय डेमो वीडियो, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो परफेक्ट नहीं है। उसमें भी काफ़ी सारे फ्लॉज होंगे, उसमें भी काफ़ी सारे गलतियाँ होंगी। तो आप ऐसे मत करो कि रिलाय मत करो इसी वीडियो पे। यू कैन गेट मोर क्रिएटिव विथ इट। आप मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, मुझे पता है। तो आप अपना सिखाने का तरीका, आपका एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग मेरे से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तो आप उसका यूज़ करें, आपकी नॉलेज का यूज़ करें। एंड पहली 2-3 बार ऑकवर्ड हो जाएगा टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मेरे साथ भी हुआ था, अभी भी होता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 1-2 बार करने के बाद आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपने आप से जज करने लगोगे कि हाँ बेटर है, ये एंगल बेटर है, इस पेस में बात करना इज बेटर। वो आप अपना खुद ही डिसाइड कर पाओगे। सो आप, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप सेम टू सेम वीडियो कॉपी करके वहां पे मत प्रेजेंट करना। यू कैन फॉलो द पैटर्न की कैसे किया है क्या है, यू कैन ऑफ कोर्स लर्न फ्रॉम दिस, बट डोंट रिलाई ऑन दिस, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग देखने वाले, अगर सबने एक जैसा वीडियो प्रेजेंट किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, टॉपिक्स अच्छे से चूज करो, एंड all the best. So learners, today the topic that I'm going to address is the tests of divisibility. So I've often come across learners who are quite scared of numbers and thus they are afraid to take maths or study maths. So tests of divisibility is one of the factors by learning which you will make numbers your friends and thereby overcome the fear of studying maths. So let's get started. So let us first understand what divisibility means before understanding the tests for identifying divisibility. So say there is a number 1 and then there is a number 2. So if number 2 divides number 1 and the remainder obtained is 0, then we say that number 1 is divisible by number 2. Now, as you get into higher classes, you would come across questions like which of the following number is a prime number, or if a given number is divisible by 2, or if a given number is divisible by 4. So, to make this understanding easier, we will see certain tests. So, the first test that we are going to study today is divisibility test by 2. So we are going to learn now how to identify if a given number is divisible by 2. So say there is a brick. Now if you break this brick into two equal parts, say part 1 and part 2, they are equal. Then we say that the brick is divided into two equal parts. Now in the same way, if we are able to break a number into two equal parts, then that number is said to be divisible by 2. Now it is easy to divide a number and check if it is divisible by 2. But as the number gets larger and larger, it becomes difficult and it is time consuming to keep dividing it by 2 just to identify if it is divisible by 2. Now for this, there is a trick. If the units place of any number has either 0, 2, 4, 6 and 8, then that number is divisible by 2. Let us see an example. Say 32. Since there is 2 in the units place, the number 32 is divisible by 2. Say
45. You cannot break 45 into two equal parts without getting into decimal fraction. Therefore, 45 is not divisible by 2. It doesn't give a remainder 0 after dividing by 2. So, in this way, you can blindly say if there is either 0, 2, 4, 6 and 8 in the units place of any number, you can say yes, this number is divisible by 2. Now we will learn the divisibility by 3 and divisibility by 9. I have taken both these cases together because the identification method for both the numbers is quite similar. So say 3, 9, 6. If we want to know if this number is divisible by 3, that is, now we are supposed to break this brick into 3 equal parts, 1, 2, 3. In the similar way, we want to know if we are able to break this number into 3 equal parts and learn that if it is divisible by 3 or not. So the test for checking if a number is divisible by 3 is that we need to add all these numbers individually. So let us add 3 plus 9 plus 6, which equals to 18. Now we need to know if 18 lies in the tables of 3 or not. So yes, 18 lies in the table of 3. 3 6 the 18. Since 18 lies in the table of 3, this number is divisible by 3. Easy, right? So let us check for another number. Say 4, 6, 3. We will add each number individually. 4 plus 6 plus 3 is equal to 13. Is 13 in 3's table? Answer is no. So number 463 is not divisible by 3. Now let us come to divisibility by 9. For 9 we will follow the same rule. The only difference is the number obtained should be in the table of 9. Say 349. Let us add each number individually. 3 plus 4 plus 9. 7 plus 9. 16. Is 16 in 9's table? The answer is no. So number 349 is not divisible by 9. That is, on dividing this number by 9, we don't get a remainder 0. In the same way, on dividing 396 by 3, we get a remainder 0. That's why this number is divisible by 3. I hope this is clear. So this is the comprehension that I've designed based on the divisibility test that we learned. So time yourself up and do solve them. All the best. I tried to share everything that I could in best of my knowledge. इसके अलावा भी आपको कुछ doubts हो तो do ask me. I'll definitely address your doubts. And अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो and इसका यूज आपको आपके डेमो वीडियो बनाने में हुआ हो तो consider liking, sharing and subscribing to my channel, and don't forget to hit the bell icon down below to get notified every time I post a video. Thank you.